हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्दी लाइफ में। मेरा नाम अर्पित सिंह है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डिसीज के बारे में बताऊंगा जिसके पेशेंट आपको घर घर में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आप भी इसके शिकार हो, लेकिन आपको इसके बारे में पता ना हो। इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर और हाइपरटेंशन भी कहते हैं। दोस्तों, इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई पेशेंट में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जिसके कारण उनको पता नहीं चल पाता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, और हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, स्ट्रोक आने के कारण। चलिए अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। दोस्तों, आर्टरीज की बाल पर ब्लड का अधिकतम दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरीज को हिंदी में धमनियां भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट सिकुड़ता है और जो खून अधिकतम दबाव से आर्टरीज में जाता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट रेस्ट कंडीशन में होता है, ब्लड के न्यूनतम दबाव को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, इसकी नॉर्मल वैल्यू ब्लड प्रेशर की 120 सिस्टोलिक में एंड डायस्टोलिक में 80 होती है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नापते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों, जब आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक में 130 से ऊपर एंड डायस्टोलिक में 80 से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वैल्यूज के बारे में। जो एलिवेटेड वैल्यू होती है हाई ब्लड प्रेशर की, सिस्टोलिक में 120 से 129 एंड डायस्टोलिक में 80। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में 130 से 139 एंड डायस्टोलिक में 80 से 90 एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक में 140 या 140 से ऊपर और डायस्टोलिक में 90 या 90 से ऊपर। तो दोस्तों, ये थी इसकी वैल्यूज। चलिए अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण। तो सबसे पहला कारण है, जैसे कि मैंने बताया, इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, या मोटापे की वजह से, नमक ज़्यादा खाने की वजह से, सिगरेट या शराब पीने की वजह से, या फिर ज़्यादा तला भुना मसाले वाला खाना खाने की वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ये कई डिसीज के कारण भी होता है, जिसमें डायबिटीज 2, किडनी डिसीज, थायराइड डिसीज आती हैं। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा जुखाम की गोलियां खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। या फिर आप ज़्यादा कैफीन ड्रिंक्स पीते हैं जैसे कि कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक, तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके खतरे के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन में ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता है तो आपको ब्रेन अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, आपकी नजरें मतलब रोशनी आंखों की कम होने लगती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब इसके खतरे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं लक्षण के बारे में। दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने बताया कि इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, तो कई पेशेंट्स में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जिन पेशेंट्स में इसके लक्षण दिखाई देते हैं वो ऐसे हैं। सबसे पहला, सीने में दर्द रहना, सांस लेने में दिक्कत रहना, बेचैनी महसूस होना, थकावट फील होना, नाक से खून आना, जब आप पेशाब करने जा रहे हैं तो पेशाब से खून आना। तो दोस्तों, ये सब इसके लक्षण हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसको घर में डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि आप मेडिकल से बीपी चेक करने वाला मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं और आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन इंस्ट्रूमेंट से आपको करेक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी, ये इनकरेक्ट ही बताता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप किसी डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर चेक करने के कुछ नियम भी हैं। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करके ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर रॉन्ग ही दिखाएगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद ब्लड प्रेशर वैसे भी हाई चला जाता है। या फिर आप सिगरेट, अल्कोहल या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक, कैफीन ड्रिंक जैसे कि कॉफी आप पी के ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो भी आपको रॉन्ग दिखाएगा। तो बेहतर रहेगा कि आप ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले 15 मिनट बैठें शांति से और फिर ब्लड प्रेशर चेक करें, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी।
अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर 130 से सिस्टोलिक में ऊपर चला गया है एंड डायस्टोलिक में 80 से ऊपर, तो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद यूरिन टेस्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल चेक टेस्ट करेगा, उसके बाद हार्ट ईसीजी करेगा, उसके बाद किडनी और हार्ट अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। तो दोस्तों इसको दो कंडीशन में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब अगर आपको कोई किसी डिसीज के कारण हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देंगे जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको डेली रूटीन भी अपना चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि आपको शराब सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा कम करें, नमक बिल्कुल ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल फूड बिल्कुल ना खाएं, और एटलीस्ट आपको रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं दो चीजें, सिगरेट शराब बिल्कुल छोड़ दीजिए और हर रोज एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा और आप कई डिसीज से बचे रहेंगे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों अगर ये आपको किसी डिसीज के कारण हुआ है तो दोस्तों डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन उसका मेन फोकस रहेगा उस डिसीज, जिस डिसीज के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन हुआ है, तो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो आशा करता हूं आपको आज के वीडियो की जानकारी मिल गई होगी। लिव अ हेल्दी लाइफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।